सर्वविद्याधिष्ठात्री माँ सरस्वती के चरणों में मैं अपनी प्रणति अर्पित करता हूँ। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में व्याप्त कोरोना नामक महामारी के निरंतर बढ़ते प्रकोप को देखते हुए छात्रों के कल्याणार्थ उपकारार्थ विश्वविद्यालय के कुशल प्रशासक, न्यायशास्त्र मूर्ति, उद्भट विद्वान, परम यशस्वी, मृदुभाषी, कोमल हृदय माननीय कुलपति महोदय द्वारा विशिष्ट योजना अंतर्गत निर्देशित समायोजित निरुक्त शास्त्र के पंक्तिशः अध्ययन अध्यापन हेतु मैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार यादव, सहायक आचार्य वेद विभाग, आज के पाठ में सभी जिज्ञासुजन का, वेद प्रेमी का, संस्कृत प्रेमी का सादर स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह निरुक्त शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में ही नहीं अपितु अन्यान्य विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी समाहित है। कहीं कहीं स्नातक स्तर पर और कहीं कहीं परास्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम में आवश्यकतानुसार निर्धारित किया गया है। हमारे यहाँ संपूर्ण निरुक्त ग्रंथ शास्त्री के तीनों वर्षों में अध्यायानुसार निर्धारित है, जिसमें प्रथम वर्ष में षष्ठ प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रथम 3 अध्याय, द्वितीय वर्ष में षष्ठ प्रश्न पत्र के अंतर्गत 4 से लेकर 6 अध्याय और तृतीय वर्ष में तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत परिशिष्ट सहित 7 से लेकर 12 अध्याय पर्यंत पाठ्यक्रम में समाहित है। वेद नैरुक्त प्रक्रिया एवं प्राचीन व्याकरण के साथ ही साथ अन्य विषयों के अन्य प्रश्न पत्रों में आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न अध्याय समाहित किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, जिसे हम लोग सामान्यतः यूजीसी नेट व जेआरएफ परीक्षा कहा करते हैं, के पाठ्यक्रम में भी समाहित है और गत वर्ष वे परीक्षाओं में निरुक्त शास्त्र के साथ ही साथ वेद शास्त्र में लगभग 20 से 25 प्रश्न प्रति वर्ष आते रहे हैं। निरुक्त ग्रंथ की चर्चा के क्रम में आज हम लोग वेदांग एवं निरुक्त ग्रंथ का सामान्य परिचय करते हुए ग्रंथ के पंक्तिशः अध्ययन की ओर अग्रसर होंगे। इस क्रम में हम लोग सर्वप्रथम वेदांग के अर्थ, महत्व और उनकी संख्या पर विचार विमर्श करते हैं। वेदांग का अर्थ, वेदांग वेद के अंग, वेदस्य अंगानि, अंग का अर्थ है वे उपकारक तत्व जिनसे वस्तु के स्वरूप का बोध होता है। अंग्यन्ते ज्ञायन्ते एभिरिति अंगानि, वेदों के गूढ़ एवं वास्तविक अर्थों को जानने के लिए जिन सहायक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें वेदांग कहते हैं।
वेदांगों के द्वारा मंत्रों का अर्थ, उनकी व्याख्या, यज्ञ में उनके विनियोग आदि का बोध किया जाता है, होता है। प्रारंभ में वेदांग स्वतंत्र विषय न होकर वेदाध्ययन के लिए विशिष्ट उपयोगी साधन हुआ करते थे। बाद में ये स्वतंत्र विषय के रूप में विकसित हुए। अब हम लोग वेदांगों के महत्व पर चर्चा करते हैं। वेदों के मंत्रों के उच्चारण के ज्ञान के लिए, शुद्ध शब्दार्थ ज्ञान के लिए, विनियोग के लिए, काल निर्धारण के लिए तथा छंदो ज्ञान के लिए सहायक साहित्य की आवश्यकता प्रतीत हुई। अतएव एक एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न 6 वेदांगों का प्रणयन हुआ। कहा भी गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो जब इसकी आवश्यकता महसूस हुई तो इसकी सृष्टि की गई, प्रणयन इसका हुआ। शब्दों का शुद्ध उच्चारण किस प्रकार किया जाए, इसके लिए शिक्षा ग्रंथों की सृष्टि हुई। शब्दों का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ क्या है तथा उदात्त आदि, उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि स्वर क्या हैं, इनके ज्ञान के लिए व्याकरण और प्रातिशाख्य ग्रंथों की रचना हुई। वेदों में गायत्री, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती, पंक्ति इत्यादि छंद हैं। उनकी रचना एवं उच्चारण आदि के लिए छंद शास्त्र का प्रणयन हुआ। शब्द कैसे बने, उनका मूल अर्थ क्या है, पारिभाषिक अर्थ क्या है, इसके ज्ञान के लिए एक स्वतंत्र निरुक्त शास्त्र या निर्वचन शास्त्र बना। यज्ञ कब किया जाए, शुभ मुहूर्त कब है, पूर्णिमा आदि दिन कब पड़ रहे हैं, विभिन्न त्योहार कब पड़ रहे हैं, इसके ज्ञान के लिए ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता महसूस की गई, अनुभव की गई। तदर्थ ज्योतिष शास्त्र बना। प्रत्येक यज्ञ की आद्योपरांत क्या विधि होगी, बड़े और छोटे यज्ञों के लिए क्या आवश्यक वस्तुएं चाहिए, यज्ञ में कौन से मंत्र पढ़े जाएं, मंत्रों के पाठ के लिए कितने ऋत्विज होने चाहिए, यज्ञ की वेदी कैसे बने, किस आकार में, उसकी लंबाई कितनी हो, उसकी चौड़ाई कितनी हो, इत्यादि का सूक्ष्मता से निर्देशन के लिए कल्पसूत्रों का प्रणयन हुआ। इस प्रकार 6 वेदांगों का प्रणयन हुआ। शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। कहा भी गया है, शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। ये वेदांग सामान्यतया सूत्र शैली में लिखे गए हैं। वैदिक कर्मकांड, मंत्रों का विनियोग एवं यज्ञ विधि आदि के नियम बहुत विस्तृत और व्यापक थे। अतः संक्षेप में स्मरणार्थ सूत्र शैली को अपनाया गया है। पाणिनि शिक्षा में इन 6 वेदांगों का 6 वर्णन है। जैसे छंद वेद पुरुष के पैर हैं, कल्प हाथ हैं, ज्योतिष नेत्र हैं, निरुक्त कान हैं, शिक्षा नाक है, व्याकरण मुख है। पाणिनीय शिक्षा में 41वां एवं 42वां श्लोक इस प्रकार आया है।
छंद पाद तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते ज्योतिषा मनयम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगमदित्येव ब्रह्मलोके महीयते। वेदस्य पादौ तु छंदः हस्तौ कल्प अथ पठ्यते चक्षु ज्योतिषामनयं श्रोत्रं निरुक्तम उच्यते। वेदस्य घ्राणं शिक्षा तो मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगम वेदस्य अधीत्येव ब्रह्म। छंद पादौ दोनों पैर और हस्तौ दोनों कल्प है कल्प अथ इसके बाद पठ्यते पढ़ा ज्योतिषामनयम ज्योतिष शास्त्र चक्षु नेत्र निरुक्तम निरुक्त यास्क प्रणीत श्रोतम उच्यते कर्ण विवर। शिक्षा पाणिनि घ्राणम